बालाघाट की बात करते हैं। सीएम ने नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा की है। मुख्य में आला अधिकारियों के साथ सीएम ने बैठक की है। नक्सल अभियान में लगे हॉक फोर्स से भी जवानों के साथ उन्होंने मुलाकात की है। सरकारी योजनाओं के सही क्रियान्वयन पर जोर दिया है। तो बैठक में हॉक फोर्स के कमांडेंट भी मौजूद रहे। कान्हा में लगातार नक्सलियों की गतिविधि देखी जा रही है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, नक्सल प्रभावित इलाकों का जाकर जायजा किया, मुआयना किया। बैठक में हॉक फोर्स के कमांडेंट भी मौजूद रहे। तो सीएम ने नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा की है। सरकार के साथ खड़ा रखे और लगे कि नहीं यही हमारे भले की और हम है ही। लेकिन इम्प्लीमेंट अगर हम ढंग से नहीं करते, इम्प्लीमेंटेशन में भ्रष्टाचार होता है, ढंग से नहीं मिलता, तो फिर दिक्कत आती। लोगों को लगता कहते कुछ है, लेकिन इससे भी आगे बढ़ के मैं पैसा एक लागू कर रहा हूँ, सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार दे रहा हूँ। पहला कदम है सर दर्रे कसा कदम, दर्रे कसा कदम एक है सर, जिसका हिस्सा ये वाला एरिया है। इस एरिया में उसका मूवमेंट ज़्यादा, जो सर हमारा छत्तीसगढ़ का बॉर्डर लगता है सर, राजनांदगांव का, उस एरिया में इनका मूवमेंट है। एक सर दलम इस एरिया में जिसको टांडा दलम बोलते हैं। टांडा दलम इसलिए क्योंकि ये टांडा नदी सर दोनों को डिवाइड करती है और इसका भी हिस्सा हमारा राजनांदगांव के साथ रखता है। जो सबसे ज़्यादा एक्टिव दल है सर, हमारा एक्टिव नक्सल ग्रुप है सर, वो है मलाज। जैसे कि अभी वर्तमान में नए नए कैंप स्टैब्लिश हो रहे हैं सर, एक थापा कैंप स्टैब्लिश हुआ है, दूसरा बम। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे विशेष संवाददाता निशांत बिसेन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निशांत, जिस तरह से तस्वीरें हम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार हॉक फोर्स के अधिकारियों से उन्होंने बात की है। बातचीत करने के साथ साथ उन्होंने ये भी जानकारी ली है कि मूवमेंट फ़िलहाल कहाँ कहाँ है और सरकार की योजनाएं क्या उन इलाकों तक पहुँची है। क्या वाकई जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए जो रोज़गार की या उसके लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार की, वो ठीक से पहुंच रही हैं कि नहीं? बिल्कुल विजय, बहुत ही समग्र रहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये दौरा। उन्होंने कान्हा नेशनल पार्क में यहाँ पर एक रात गुजारी और आज सुबह ही उन्होंने सबसे पहले तो यहाँ पर ग्रामीणों से मुलाकात की। उन ग्रामीणों से जो कि कान्हा नेशनल पार्क के या फिर मुक्की गेट के आसपास के इलाकों में रहते हैं, उनकी समस्याओं को जानना समझा। ये क्षेत्र बीते 3 से 4 साल से गंभीर नक्सल समस्या से जूझ रहा है और एक बड़े दायरे में, कान्हा नेशनल पार्क के एक बड़े दायरे में इस वक्त नक्सलियों का दखल है। नक्सलियों की बढ़ती गतिविधियों के बीच पुलिस भी एक्शन मोड में है और हम लगातार देख रहे हैं कि पुलिस की तरफ से सर्चिंग जारी है। यहाँ पर कैंप इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं ताकि नक्सलियों से लोहा लिया जा सके। मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों के साथ, जिसमें आईजी, एसपी, हॉक फोर्स के कमांडेंट और जिले के कलेक्टर, इन सभी अधिकारियों के साथ नक्सल समस्या पर बैठक की, इस पूरे मामले की गंभीरता को समझा और कुछ निर्देश दिए। उन्होंने हॉक फोर्स के जवानों से भी यहां पर मुलाकात की। आपको बताऊं विजय कि मंडला और बालाघाट जिले में इस वक्त बड़ी संख्या में जिला पुलिस, हॉक फोर्स और दूसरे बल के जवान तैनात हैं जो कि नक्सलियों से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे वक्त में मुख्यमंत्री जब कान्हा नेशनल पार्क पहुंचे हैं, यहाँ की ज़मीनी हकीकत को उन्होंने देखा, तो इसका मकसद ही ये था कि निचले अमले का उत्साहवर्धन करना, उनका मोराल हाई रखना, ताकि वो नक्सलियों की चुनौतियों का सामना बखूबी कर सकें। जी, निशांत, क्या लग रहा है, क्या फोर्स बढ़ाने की बात कही है अधिकारियों ने या फिर और कुछ वहाँ उनकी रिक्वायरमेंट है वहाँ? जी, कुछ चुनौतियां तो हैं, चाहे वो पुलिस के पदों की रिक्तता हो या फिर हॉक फोर्स के जवानों की रिक्तता हो। इसके अलावा दूसरे चैलेंजेस हैं, क्योंकि जिन परिस्थितियों में यहाँ पर पुलिस के जवान, हॉक फोर्स के जवान या दूसरे बलों के जवान काम करते हैं, वो बहुत ही दुरूह स्थितियाँ होती हैं। आप इसे इस तरीके से समझ पाएंगे कि जून के बाद इन क्षेत्रों में जाना भी मुश्किल हो जाएगा और यहाँ पर जो नदी नाले हैं, बरसाती नदियाँ हैं, बरसाती नाले हैं, वो सब भर जाएंगे और
आवागमन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे बड़ी जो एक चुनौती है वो कनेक्टिविटी की है, इसके अलावा संचार की है। तो हाल ही में हमने देखा था कि इस इलाके के लिए बड़ी संख्या में रोड सैंक्शन हुए हैं जो यहाँ पर बनेंगे। इसके अलावा दूरसंचार के लिए भी कोशिशें चल रही हैं। कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू यहाँ पर शुरू से ही रहा है। तो कुल मिला के पूरी मुस्तैदी इस वक्त है कि नक्सलियों से लड़ाई को किस तरीके से प्रभावी बनाया जाए, और सरकार ने लगातार ये कहती भी रही है कि आवश्यकता पड़ने पर बल दिया जाएगा। तो हो सकता है मुख्यमंत्री जब यहाँ पहुँचे हैं तो अब नक्सलियों के खिलाफ इस लड़ाई में और तेज़ी आएगी। जी वाकई, और इसे मुक्ति भी जल्द मिले क्योंकि इस इलाके के लोग लगातार इस समस्या से जूझ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो तमाम जो प्रक्रियाएं वहां चल रही हैं, नागपुर से उन्होंने बातचीत की, अधिकारियों से बात की है और जल्द से जल्द इस इलाके को नक्सल मुक्त करने की कोशिश भी सरकार की रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।